स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं होम साइंस का क्लास लेके आई हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रसार शिक्षा थियरी प्लस MCQ PYQ है, जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ। प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार का मतलब होता है विस्तार करना। इसलिए प्रसार शिक्षा का अर्थ है शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों या वैज्ञानिक ज्ञान को साधारण लोगों तक पहुंचाना ही उसका उद्देश्य है। यानी कि जो ग्रामीण लोगों में अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बेरोजगार है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, ये शिक्षा उन लोगों के लिए है जिनके माध्यम से वे अपनी ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाए हैं, अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। ये शिक्षा विशेषकर उन लोगों के लिए है कि उनकी जीवन शैली, उत्पादन और सामाजिक स्तर को सुधारना। यानी कि ग्रामीण लोगों की जीवन शैली और सामाजिक स्तर को सुधारना ही उसका उद्देश्य है। सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को उनके दैनिक जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, पोषण, गृह प्रबंधन और समाज सुधार में व्यवहारिक रूप से मदद करती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, पहला है व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार करना, लोगों को ऐसी जानकारी देना जिसे वे तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकें। दूसरा है जीवन स्तर का उत्थान, ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों में पोषण, स्वास्थ्य, गृह विज्ञान, परिवार प्रबंधन आदि को सुधारना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा है ग्राम एवं परिवार विकास, ग्राम और परिवारों का विकास करना, उनको जागरूक बनाना, उनमें जागरूकता फैलाना, आत्मनिर्भर बनाना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। चौथा है लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना, यानी कि केवल किताबों से नहीं बल्कि करके सीखने पर बल देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। माफ़ करिएगा, गला खराब है आज। पांचवा है नवीन तकनीक का प्रचार प्रसार करना, जैसे पोषण संबंधी जानकारी देना उनको, गृह प्रबंधन की तकनीकें, सिलाई, बुनाई, उद्यमिता आदि ज्ञान उनको देना, उनके अंदर ज्ञान फैलाना ही प्रसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छठवां है महिला सशक्तिकरण। होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का खास उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना कि वो खुद कुछ कर सके, आगे बढ़ सके और उनके अंदर नई नई जानकारी देना ही प्रसार शिक्षण का उद्देश्य है। आज गला खराब है। निष्कर्ष, प्रसार शिक्षा का अर्थ है, प्रसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को प्रयोगशाला और विद्यालय से निकालकर समाज तक पहुंचाना। प्रयोगशाला और विद्यालय से निकलकर समाज के लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक विकास, व्यक्तिगत विकास हो, पारिवारिक विकास हो और समाज में इसका विकास हो। सभी लोगों को ये बताना, उनके अंदर जागरूकता फैलाना, आत्मनिर्भर बनाना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था 1873 ईस्वी में। फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है। ये विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए है, बेरोजगार जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, स्पेशली उनके लिए ये बनाया गया है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञान अर्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये शिक्षा उनके लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व नमनीयता है। नमनीयता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। ये CSIR के द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कला एवं विज्ञान दोनों है। कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रसार शिक्षा कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों तथा युवकों की समस्याओं को हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICT से क्या अभिप्राय, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ICT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम शामिल होते हैं, यानी कि क्रम को शामिल करना है। तो शिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण समूह तैयार करना, कार्यक्रम में मॉनिटरिंग। तो इसका क्रम है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अध्ययन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 60 के दशक में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं? तो नव प्रवर्तक इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है स्थिति एवं समस्या, दूसरा है उद्देश्य समाधान, तीसरा है शिक्षण कार्य योजना, चौथा है मूल्यांकन, पांचवा है पुनर्विचार। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूके में। कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मेरा गला कुछ ख़राब है, इस वजह आवाज़ में कुछ दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।